आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों ने आज से आंदोलन शुरू कर दिया है। डोमिसाइल नीति को हटाकर दूसरे राज्य के लोगों को भी शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के सरकार के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने राजधानी पटना में प्रदर्शन किया। गांधी मैदान से लेकर डाकबंगला चौराहे तक अभ्यर्थियों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लागू करो, नीति लागू करो। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार में कोई योग्य टीचर नहीं है। आपके घर में है, आपके बच्चा निकाल लेंगे बीपीएससी टीचर। अब क्या चाहते हैं? सारा स्कूल में लेबर लोग बाहर से आए, पढ़ाए नहीं पढ़ाए, ऐसे ही पैसा ले। जितना बिहार के मजदूर सारा टीचर है बाहर जाए नौकरी करे मजदूर का। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों के आक्रोश और आंदोलन की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से हुई। कुछ ही देर बाद शिक्षक नेता अभिषेक झा को हिरासत में लेते हुए पुलिस ने आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों को वहां से हटा दिया। अभिषेक झा जो शिक्षक नेता है उनको फिलहाल पुलिस जो है हिरासत में ले ली है। इसके बाद छात्र जेपी गोलंबर पहुंचे। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति बहाल करने को लेकर सरकार के खिलाफ इनमें किस कदर गुस्सा है वो भी सुनिए। पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार बिहार को मजदूर की गाढ़ा बना रहे हैं। पीएम बनने के लिए हथकंडा है क्या? हाँ, पीएम बनने के लिए। लाउड स्पीकर से पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटने की लगातार अपील करती रही। इस बीच अभ्यर्थी लगातार कई जगहों पर जुटने लगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी फिर भी जब नहीं माने तो डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एक महिला सहित 6 अभ्यर्थी जख्मी हुए। गुस्साए अभ्यर्थियों की ओर से भी पथराव किया गया। बाद में पुलिस ने 20 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया। छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया था और अब देख सकते हैं पुलिस बल पूरी तरह से मौजूद है। पुलिस ने छात्रों को यहां से हटाया था लाठीचार्ज करके। दोबारा छात्र यहां पहुंचे। पुलिस की सख्ती के बाद डाक बंगला चौराहे पर स्थिति सामान्य हो गई। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। पर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार टीचर बहाली में फिर से डोमिसाइल नीति लागू करे, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बिहार में परीक्षा नहीं देने का ऐलान हो और मांगे पूरी नहीं होने तक शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो डोमिसाइल नीति में बदलाव को लेकर पटना में शनिवार को रणक्षेत्र ये बना रहा। लेकिन लिए बवाल को समझने से पहले समझिए कि डोमिसाइल नीति को और डोमिसाइल का मतलब क्या होता है ये जानिए। डोमिसाइल का मतलब होता है आवासीय, और सरकार ने 2020 में डोमिसाइल नीति लागू की। बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी था। अब 27 जून 2023 को सरकार ने डोमिसाइल को ही हटा दिया। अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। समझने वाली बात यह है कि डोमिसाइल नीति खत्म होते ही इस पर बवाल शुरू हो गया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल खत्म करने का विरोध किया। वैसे शिक्षा मंत्री के बयान से ही विरोध की चिंगारी भड़की। दरअसल शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया था कि बिहार में मैथ, साइंस और अंग्रेजी के टैलेंटेड शिक्षकों की कमी है। काबिल शिक्षक नहीं मिलने से सीट खाली रह जाती है, इसलिए सीट भरने के लिए बाहरी छात्रों को मौका दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के बयान को अपमान बताया। सरकारी पदों पर बिहार के लोगों का दबदबा होने की बात कही। बिहार को शिक्षा और प्रतिभा का केंद्र बताया और शिक्षा मंत्री समेत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई शिक्षकों को चोटें आई हैं। जो अभ्यर्थी थे उन्हें भारी चोट आई है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस के लाठीचार्ज का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी ने सरकार की नीति के खिलाफ शिक्षकों के समर्थन में 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया। वहीं बीजेपी के आरोपों के बाद सरकार में शामिल लोग बैकफुट पर हैं, जबकि आरजेडी के नेता शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति पर पुनर्विचार करने की बात कह रहे हैं। बिहार में शिक्षक नियमावली को लेकर मचा घमासान सियासी रंग ले चुका है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि नीतीश सरकार इस वैकेंसी को उलझा कर रखना चाहती है। सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी कब तक देगी, इसका जवाब चाहिए। और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बीपीएससी के परीक्षा का एग्जम्प्ट करते हुए सीधे उनकी नियुक्ति शिक्षक के तौर पर हो,
बीजेपी और एनडीए की सहयोगी दलों ने भी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सरकार बैकफुट पर दिख रही है। आज जिस भर्ती का जिक्र हो रहा है उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की बात है, और उसमें आप डोमिसाइल नीति को आप हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको देश का आपको नेतृत्व करने की आपको महत्वाकांक्षा है। ईंट पत्थर के भरोसे कोई आंदोलन मत कीजिए। आपकी मांगे जायज हैं, कांग्रेस पार्टी आपके मांगों के समर्थन में है, लेकिन अगर आप ईंट पत्थर के भरोसे अपनी मांगे लेकर आइएगा तो फिर हम आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नियम में हुए फेरबदल पर शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है, तो वहीं इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम कहते हैं कि फैसले पर सरकार पुनर्विचार करेगी। अगर किसी प्रकार का कोई तरह का ऐसा अगर कहीं कुछ है तो सरकार इस पर बैठ के बात करेगी, विचार करेगी, विचार कर कर जो होगा। बात चाहे जो हो, डोमिसाइल पर दंगल जारी है। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल के साथ पटना से रजनीश और शैलेंद्र की रिपोर्ट। अभ्यर्थियों को बीजेपी के समर्थन के मायने को समझिए। 3 साल पहले तेजस्वी ने डोमिसाइल पर बयान दिया था और तेजस्वी ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की थी। सरकार आई और सरकार आने पर डोमिसाइल नीति लागू करने की उन्होंने बात कही। पलायन रोकने के लिए डोमिसाइल पर जोर दिया था। अब जब सत्ता में हैं तो उन्हीं की सरकार ने डोमिसाइल को बेकार बता दिया। समझना यह है कि तेजस्वी जिस सियासी हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे वो अब बीजेपी के पास है। सरकार के फैसले से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। डोमिसाइल के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रही है और शिक्षक अभ्यर्थियों को बीजेपी का साथ मिल गया है। 13 जुलाई को बीजेपी विधानसभा मार्च करेगी। शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजित शिक्षकों का भी साथ मिल गया। बिहार पंचायत प्रारंभिक नगर शिक्षक संघ ने समर्थन का ऐलान किया और 11 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान कर दिया गया है। संघ ने कहा कि 4 लाख नियोजित शिक्षक 11 जुलाई को विधानसभा मार्च करेंगे। लाठी और गोली से शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज नहीं दबेगी। सरकार को हर हाल में बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। नीतीश कुमार ने 2 दिन तक जेडीयू के विधायकों से मुलाकात की। अब अगले 3 दिन तक पार्टी के सांसदों से मिलेंगे। 1-to-1 बातचीत होगी। और इस बीच नीतीश कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी मुलाकात की। इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है। – 2024 को लेकर चल रही सियासी हलचल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव दिख रहे हैं। 30 जून को नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायकों से मुलाकात की। अब सूत्र बताते हैं कि अगले 3 दिनों तक नीतीश जेडीयू के सांसदों से मिलेंगे और 1-to-1 बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि कई सांसदों को खुद मुख्यमंत्री ने फोन भी किया है। अब सांसदों की बारी है। सूत्र बताते हैं अगले 3 दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मुख्यमंत्री आवास में सभी सांसदों से अलग अलग मुलाकात करेंगे और क्षेत्र की समस्याओं को सुनेंगे। क्षेत्र में किस तरह का माहौल है और किस तरह से आगे बढ़ना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के विधायकों से मुलाकात पर बीजेपी के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि जल्द ही जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसे लेकर नीतीश कुमार परेशान हैं। तो दूसरी ओर आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि जल्द ही जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। बीजेपी और कुशवाहा की इस भविष्यवाणी को जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस मिलने में पता नहीं क्यों लोग को बहुत कुछ नजर आने लगता है, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। वो विधायकों के लीडर हैं,